सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 8 English medium students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand linear equation in one variable. तो आज हम जो टॉपिक समझेंगे ना वो बहुत ही इजी टॉपिक है, और इसके बाद जैसे जैसे ये टॉपिक बढ़ेगा आपको इसको करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि ये मैथ्स का बहुत आसान टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ये बोलते रहते हैं कि मैथ्स तो बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल। अगर आप ध्यान से समझें तो वही मैथ्स आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो इसी इजी मैथ को समझने के लिए लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, in previous class we have learnt to make equation from algebraic expression। तो हमने पिछली क्लास में 7th क्लास में algebraic expression से इक्वेशन बनाना तो सीखा ही था ना। Let's revise algebraic expression first। Let's think। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि algebraic expression क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। चलो, राजू एंड बीनू are two brothers. Binu is younger than Raju by 3 years। ये एक स्टेटमेंट है कि राजू और बीनू दो ब्रदर्स हैं और बीनू राजू से 3 years यंगर है, यानी छोटा है। बट वी डोंट नो राजूज एज। लेकिन हमें राजू की एज तो नहीं पता ना, यहाँ पर हमें राजू की एज ही नहीं बताई हुई। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट्स सपोज जो राजू की एज है वो x है। x ना मानो, बोलो a है, b है, कुछ भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उसकी एज क्या है। तो लेट्स एज्यूम व्हेन राजू इज 12 years old देन बीनू इज 9 years old, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में यही कहा गया है कि राजू से वो 3 years यंगर है। तो अगर इफ राजू इज 12 years old देन बीनू इज 9 years old, एंड इफ राजू इज 15 years old देन बीनू इज 12 years old। तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन रही है, जैसे यहाँ पर भी इसको दिखाया गया है कि इफ राजू इज 12 बीनू इज 9, इफ राजू विल 15 देन बीनू इज 12, इफ राजू इज x तो बीनू क्या होगा, x माइनस 3, यानी x से 3 कम होगा, तो x माइनस 3 बन गए। कुछ वेरिएबल समझ में आ रहा है कि वेरिएबल यहाँ पर जो x है ना, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। वेरी का मतलब होता है वो अलग अलग होती रहती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम उसको x कहते हैं, और x इज अ वेरिएबल। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज 3 years। सो व्हेन राजू इज x years old then बीनू is x minus 3 years old। अब कुछ समझ में आ रहा है? Keep in mind, x is a variable. The variable allows us to express relation in any practical situation. We may use any letter p, r, l, x, y, z etc. to show variables। तो मतलब हम जरूरी नहीं है कि हम x ही यूज करेंगे, हम a, b, c, d कुछ भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। देन लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। स्टेटमेंट नंबर 1, सरिता हैज 10 more marbles than अमीना। ये कि सिचुएशन दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है कि सरिता हैज 10 more marbles, यानी सरिता के पास 10 मार्बल्स ज़्यादा हैं, किससे, अमीना से। बट वी डोंट नो हाउ मच मार्बल डज अमीना हैज़। अमीना के पास कितने हैं, तो हमें तो नहीं पता ना कि अमीना के पास कितने मार्बल्स हैं। तो अमीना हैज़ x मार्बल्स, तो वो वेरिएबल आ गया। ये जब पता ही नहीं है कितने हैं तो हम मान लेते हैं लेट्स सपोज x मार्बल्स। तो सरिता हैज़ x प्लस 10 मार्बल्स,
ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। तो अभी आपको समझ में आ रहा है जैसे ऊपर हमने एज वाला किया। तो अगर जब भी अमीना के पास x हैं तो सरिता के पास x प्लस 10 ही होंगे। लेट सपोज अमीना हैज़ 1 मार्बल, तो सरिता हैज़ x प्लस 10 यानी 1 प्लस 10 इट इक्वल्स टू 11, तो उसके पास 11 होंगे। इफ अमीना हैज़ 2 मार्बल्स देन सरिता हैज़ 12 मार्बल्स। ओके, देन स्टेटमेंट नंबर 2, Sarita has 20 marbles which is more than marbles having Amina, यानी सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं जो कि 10 मोर मार्बल्स हैं किससे, अमीना से। यानी अमीना के पास जितने भी होंगे उससे 10 ज़्यादा किसके पास होंगे, सरिता के पास होंगे। और जो टोटल मार्बल्स हैं वो कितने हैं, 20 मार्बल्स हैं। तो अमीना हैज़ तो x मार्बल्स, ये वेरिएबल हो गया। सरिता हैज़ x प्लस 10 मार्बल्स, ये एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन जब हम इसको पूरा लिखते हैं कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 20, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। क्योंकि अभी आपने देखा कि हमें पता नहीं कि अमीना के पास कितने, सरिता हैज़ x प्लस 10 और टोटल कितने मार्बल्स हैं सरिता के पास, 20। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन। In above statement 2, Sarita has total 20 marbles and that marbles are 10 more than Amina that have been expressed in terms of equation. We identify an equation by equals sign, a sign of equality, and there is no equal sign in expression. ठीक है, तो हम हमेशा जो इक्वेशन को दिखाते हैं, जब भी एक इक्वेशन होगी तो उसमें इक्वल्स टू का साइन ज़रूर होगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पर साथ वाली पिक्चर में देखेंगे, यहाँ लिखा है फ्रॉम अबव एग्जाम्पल x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो इसमें x क्या हुआ, वेरिएबल हो गया जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। x प्लस 10 क्या बना, लीनियर एक्सप्रेशन बना, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। और अगर मैंने इक्वल्स टू का साइन इसमें लगा दिया तो ये पूरी बन गई इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करना होता है और बहुत आसान होता है ये भी। देन वी कैन मेक एन इक्वेशन फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल। इन इक्वेशन, अब इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन इक्वेशन देयर इज 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। किसके लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड भी एक कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं, और राइट हैंड साइड भी कुछ नंबर्स होते हैं। तो 2 साइड्स होती हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजरिंग बैलेंस एंड ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैन बी डन ऑन इन बोथ साइड। और दोनों साइड हम कुछ भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, दोनों साइड होती हैं। बस अभी आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, बताएंगे कि अगर कोई भी साइन लेफ्ट से राइट जाता है तो वो चेंज हो जाता है, दैट इज़ लेटर थिंग, वो हम आपको बाद में बताएंगे। सो इसी बेस पर आपको एक ईजी सी एक्सरसाइज करनी है, तो तैयार है मेरे साथ उसको करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। टेक आउट योर नोटबुक, फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। आपको क्या करना है कि इसमें से ये छांटना है कि इसमें वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन कौन सी है, और उसको आपको एनसर्कल यानी सर्कल करना है उसके सीरियल नंबर को, उसको कर दीजिए आप। सिर्फ पहचानना है, इसमें अभी कुछ भी नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड फर्स्ट x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। क्या ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हम इसमें हमें वन वेरिएबल को ही फाइंड करना, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये है, तो इसको आपने एनसर्कल कर देना है। फिर सेकेंड इज 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी इक्वेशन वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। थर्ड इज 4p इज इक्वल टू 20, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम उसमें सब ऑपरेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड।
तो और इसमें केवल p की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. एंड द फोर्थ इज t by 3 is equal to 2. That is also one variable linear equation. Next is x plus 4 is equal to 21. कितने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है? ओनली वन. तो दैट इज ऑल्सो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. सिक्स्थ इज 3y plus 2x minus 5z is equal to 9. अब इसमें तो x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया, यानी तीन तीन वेरिएबल्स. तो क्या ये वन वेरिएबल वाली है? नो. तो इसको हमने एनसर्कल नहीं करना. फिर सेवंथ इज 2x plus 4 is equal to x. देखने में तो लग रहा है कि टू वेरिएबल हैं, लेकिन सेम वेरिएबल है x. तो इसका मतलब हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये भी दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन. एंड द लास्ट इज x plus y is equal to 3z, यानी थ्री वेरिएबल्स. तो ये वन वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन नहीं है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा लाइक भी करिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी करिए. और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19 और कोरोना वायरस, वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.